आप सबको पता है कि कल सीकर की धरा पर किसानों से श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी सीकर की पावन धरा पे पधार रहे हैं। इसी को लेकर ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी पहले भी सीकर आए हुए हैं, पहले भी राजस्थान आए हैं, लेकिन यह जो कल का कार्यक्रम है ये दिव्य दरबार का कार्यक्रम है। राजस्थान का पहला दिव्य दरबार कल सीकर में लगेगा। हम सब सीकर वासियों के लिए ही, पूरे राजस्थान वासियों के लिए बड़ी हर्ष की बात है। मेरे साथ में जो हम आयोजन करता है उसमें मेरे बगल में बैठे हैं यशपाल जी गुर्जर, जो सीकर निवासी हैं, झुंझुनू के हमारे युवा मोर्चा के प्रभारी भी हैं। शक्ति सिंह जी अड़ोदा है जो आयोजन करता है, नातारामगढ़ से आते हैं, और भाई संदीप जी शर्मा। हम चारों युवा साथियों ने मिलकर ये जो मुहिम छेड़ी, ये जो उठाया कि हमें ये कार्यक्रम सीकर में करवाना है, इसको सीकर की जनता ने भरपूर सहयोग देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारा पूरा सहयोग किया। और ये जो तैयारियां हुई है ये पूरे सीकर और सीकर के आसपास के जितने भी जिले हैं उनकी जनताओं की जो कल आ रहे हैं उनको ये स्वागत सत्कार के लिए हमने हमारी तरफ से पूरी तैयारियां कर चुकी। महाराज श्री कल सुबह 10 बजे ताजपुर हवाई अड्डे पहुंचेंगे। वहां से बाइक कार बीच में कहीं पे भी कहीं स्टॉपेज नहीं है, कहीं स्वागत नहीं है। ताजपुरा में हमारी जो आयोजन समिति, स्वागत समिति है, वो लोग उनको रिसीव करके महाराज श्री को हम सीधा सीकर शहर के डाक बंगला में लेके आएंगे। सीकर शहर डाक बंगला से रोड शो शुरू होगा और रोड शो डाक बंगला, कोर्ट रोड, कल्याण सर्किल, सिल्वर जुबली रोड, बजरंग काटा होते हुए डिपू तिराया, कृषि मंडी गेट, महिंद्रा शोरूम तक रहेगा। महिंद्रा शोरूम से महाराज श्री फिर गाड़ी में बैठकर लोहिया रिसोर्ट आएंगे। यहाँ पे महाराज श्री का जो खाने का, जो स्नान आदि का जो भी कार्यक्रम रहेगा उनका, उसके बाद लगभग 1-1:15 बजे के लगभग महाराज श्री पांडाल में पहुँचेंगे और वहाँ पे आगे जो कार्यक्रम होगा उसके बारे में शक्ति सिंह जी, यशपाल जी। स्वदेश एक नोटिस जारी किया गया प्रशासन के द्वारा। उसमें नोटिस में उन्होंने कहा कि आपका ये जो कार्यक्रम है ये, इस कार्यक्रम से समाज में सांप्रदायिकता फैल सकती है, आपके मन में इस कार्यक्रम को लेकर गलत बातें चल रही है, आप इस कार्यक्रम को बिगाड़ना चाहते हैं। तो मैंने उन अधिकारियों को, रात को भी मैं एडीएम साहब से इनसे मिला, रात को देर रात मैंने उनको कहा कि ये जो कार्यक्रम है ये हमारे खून पसीने की जो मेहनत है उसके साथ हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारा कहीं भी कोई ऐसा औचित्य नहीं है कि हम इस कार्यक्रम को लेकर शहर में हमारा माहौल खराब करें। इस कार्यक्रम में 8 से 10 लाख लोग भी आ सकते हैं, आशंका है और उम्मीद भी आएंगे। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि किसी के एक नाखून का भी खरोच ना आए। और मैंने आज एसडीएम के सामने सुबह में पेश हुआ, मैंने मेरी बात रखी। मैंने प्रशासन को कहा कि यदि मेरे को नोटिस देके आप रोड शो रोकना चाहते हो तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। रोड शो तो वहीं से होगा, आप परमिशन दोगे तो भी होगा और आप परमिशन नहीं दोगे तो भी महाराज श्री आएंगे। महाराज श्री कोई आतंकवादी थोड़ी है जो आप शहर में नहीं आने दोगे। उन्होंने कोई इतना बड़ा गुनाह कर दिया है जो आप सीकर में नहीं आने दोगे। सीकर में नहीं, वो नहीं आएंगे तो कौन आएगा? अगर प्रशासन में अब हमारी बातचीत हो गई है, हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री राजेंद्र जी राठौड़ की आला अधिकारियों से, संभागीय आयुक्त से, इन सबसे बात हुई है। देर रात भी उनका कॉल आया था। उन्होंने कहा आप अपनी रोड शो की तैयारी करो, आपका रोड शो उसी रोड से गुजरेगा जहां से आप चाहते हो। इसकी चिंता मैंने खुद ने कर रखी है। राठौड़ साहब ने कहा कि आप उसकी तैयारियां शुरू करो, स्वागत की तैयारियां शुरू करो और इस रोड शो की तैयारी करके इसको भव्य बनाओ। जी शक्ति जी, अगला सवाल आपसे यह है कि नगर को किस तरह से सजाया गया है, कहाँ कहाँ तोरण द्वार बनाए गए हैं और किस तरह का उत्साह युवाओं में है विशेष रूप से? सबसे पहले तो आपको सबको सीताराम। जैसे कि भाई स्वदेश जी ने बताया कि डाक बंगले से रोड शो स्टार्ट होगा, तो पहला जो हमारा जो पॉइंट है वो डाक बंगला है। वहाँ से जहाँ से भी महाराज जी गुजरेंगे वहाँ सब उनका भव्य स्वागत होगा। और हमने महाराज जी से निवेदन भी किया है कि आप
जैसे दोनों रोड के दोनों तरफ जो आपके अनुयायी, सनातन धर्म के अनुयायी जो वहाँ खड़े रहेंगे, उनका आपको अभिवादन स्वीकार करना है। उसके बाद में वहाँ से तकरीबन 11:30 या 12 बजे तक वो लोहिया रिसोर्ट पधारेंगे। लोहिया रिसोर्ट में खाने का और जो भी उनका प्रोग्राम है, उसके बाद वो कार्यक्रम स्थल पे पधारेंगे। कार्यक्रम स्थल पे जैसा कि आप लोग सब वहाँ जाके आप लोगों ने देखा है कि तकरीबन तैयारियाँ पूरी हो चुकी है और जो तैयारियाँ उनको अंतिम रूप देने का कार्य भी हो रहा है। वहाँ पे एक भव्य दिव्य दरबार लगने वाला है। इसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि हमने साधु संत महात्मा लोगों के लिए उनके आदर सत्कार में हमने वहाँ पे सिटिंग के लिए सोफ़ा वगैरह का इंतज़ाम किया है। बाकी कोई भी वीआईपी या किसी में भी बिना पक्षपात के जो पहले आएगा वो पहले पाएगा वाला सिस्टम है और आराम से आके सब बराबर समान अधिकार से वहाँ पे विराजेंगे, महाराज का आशीर्वाद लेंगे और महाराज श्री के दर्शन करेंगे। एक भरपूर आनंद आएगा, ये मैं आपको बताऊँ। जी, आप दातारामगढ़ से आते हैं, कितनी संख्या? जहाँ तक मानता हूँ, मैं आपको गिनती तो नहीं बता सकता क्योंकि हमने जो प्रचार प्रसार किया है उसमें तकरीबन मैंने 60,000 पम्पलेट्स बांटे हैं। तो ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ पे भी हम लोग जाके और उनको निमंत्रण नहीं दिया है। बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आएंगे और दातारामगढ़ से ही नहीं, हमारे सीकर से, अन्य जिलों से और राजस्थान के बाहर के जो राज्य है वहाँ से भी अनेकों उनके अनुयायी यहाँ पे पधारेंगे। जी, संदीप, अगला सवाल आपसे ये है कि 5 से 7 लाख लोगों का हमने लगभग सोचा है कि 5 से 7 लाख लोग कम से कम यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। बाकी व्यवस्था का ऐसा है कि 1000 प्लस वॉलंटियर्स की हमने सुविधा की है। बाकी 200 गार्ड्स की सुविधा की है जो यहाँ पे बाउंसर वगैरह के लिए अपन ने पार्किंग की, अपन ने सुविधा में वहाँ पे भी वॉलंटियर्स की व्यवस्था की है। महाराज श्री की सिक्योरिटी के लिए भी अपन ने अलग से व्यवस्था की है। प्लस में प्रशासनिक अपने को जो महाराज श्री की अलग से जो वायु सुविधा मिली हुई है, अकॉर्डिंग महाराज श्री को यहाँ से प्रशासन सुविधा प्रोवाइड कर रहा है। जी, यशपाल, आपसे सवाल ये है कि कोई जानना चाहता है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष यहाँ उनके भक्त जुटेंगे। जयपुर से एक दिशा हमारे पास है, एक सीकर से है, तो आप पार्किंग के लिए बताइएगा कि कौन से पॉइंट्स है जहाँ अपने वाहन को वो खड़ा कर सके भक्तजन। हमने कम से कम 5 पॉइंट पार्किंग के बनाए। एक तो जस्ट सामने है 25 से 30 बीघा, जस्ट पीछे की तरफ जो कार्यक्रम है उसके जस्ट पीछे की तरफ है 120-30 बीघा, एक कार्यक्रम के दाईं तरफ है वो है कम से कम 100 बीघा। टोटल 250 बीघा ज़मीन में हमने सिर्फ पार्किंग की व्यवस्था की है और पार्किंग में भी हमने हर जगह पानी की व्यवस्था अच्छी की है ताकि जो भी श्रद्धालु पहुँचे वो अपने एकदम पानी पी के किसी भी तरीके के गर्मी से उसके कोई दिक्कत ना हो। कार्यक्रम स्थल पे भी अच्छी पानी की व्यवस्था हमने की है। जी, इस कार्यक्रम का सहयोग कर रहा है, चाहे यातायात का हो, चाहे महाराज श्री का वहाँ जो सिक्योरिटी का काम हो। हमारे कलेक्टर साहब और एसपी साहब ने उन्होंने अभी हमें बुलाया था और हमारे अधिकारी, हमारे जो आयोजन समिति के लोग होंगे उनसे मिले हैं। उन्होंने पूरा कोऑपरेट करने का आश्वासन दिया है और हम तो प्रशासनिक अधिकारियों से कहना चाहते हैं कि आप अधिकारी बाद में हो, पहले आप हिंदू हो। ये कोई राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये कोई स्वदेश शक्ति सिंह इनका व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं है, ये हिंदू समाज का कार्यक्रम है। और मैं तो सभी को आमंत्रित करता हूँ जिसने सनातन धर्म में जन्म लिया है कि आप इस कार्यक्रम में आइए, इस कार्यक्रम को सफल बनाइए। कोई भी एक भी ऐसा परिवार ना हो जो इस कार्यक्रम को यूट्यूब चैनल या वो टीवी के माध्यम से देखे। एक परिवार का एक प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में पहुँचे, यही हमारी आशा है। कहना चाहता हूँ कि ये मैंने मेरे जीवन में पहला ऐसा प्रोग्राम देखा है जिसमें लोगों ने ये नहीं बोला कि हमारे आने की व्यवस्था हो। ठीक, मेरे पास ना कोई फ़ोन आया है, ना किसी ने मुझसे बोला है। अगर बोला जाता तो फिर हम कुछ ना कुछ करते। दूसरी चीज़ आपको ये और बता दूँ कि जैसे भाई ने, यशपाल जी ने बताया आपको कि पानी की व्यवस्था की है, वैसे हमने यहाँ पे उन आने वाले सनातन भाइयों के लिए खाने का इंतज़ाम भी किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।